ज़िला नवाबशाह, शहर नवाबशाह, सिटी नवाबशाह। नवाबशाह शहर में हमारी थारी बोली के राजपूत गैर राजपूत बड़ी तादाद में हैं। तो उरा हम आए हैं मोहतरम जनाब राव गुलाम रसूल रांगड़ राजपूत उर्फ टिल्ली। तो यो जाटू इसकी गोत है, गांव था आजमपुर। तो यो इसका डेरा है, यो राजपूत हाउस है। तो उरा एक बड़ी तकरीब रखी गई है राजपूत इताद बिरादरी पाकिस्तान नवाबशाह में जितने भी राजपूत हैं राजपूत इताद की। तो उरा पाकिस्तान के और आर्मी के हक में एक दुआया तकरीब भी होगी और गेल की गेल एक तमाम राजपूत उरा इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं और इकट्ठे होंगे। तो उरा ठाकुर राव गुलाम रसूल रांगड़ राजपूत तंवर तो वह भी मौजूद है और भी बड़ी तादाद में है। और हमारी थारी शान हमारा थारा बुजुर्ग ताया राव शेर जमा खां रांगड़ राजपूत नवाबशाह की शान, सिंध की शान, पाकिस्तान की शान, जिसका बड़ा नाम था, दबदबा था। आज भी उसकी औलाद, उसका बेटा पूरा मौजूद है। और यो आप देख रहे हो ये उसका बेटा है। नाम आपका जी? राव सैफुज़्ज़मा। तो यो राव सैफुज़्ज़मा रांगड़ राजपूत साहिब और यो राणा उस्मान रांगड़ राजपूत ज़िला नौशेरा फिरोज और मेरापुर की शान है। तो यो राणा गुलाम रसूल, जो राणा गुलाम रसूल जिसकी गोत है जाटू तंवर और गांव आजमपुर, तो यो उर्फ टिल्ली। तो ये इसका हाउस है, राजपूत हाउस। पूरा न्यू है माशाल्लाह, प्रोग्राम होते रहे वहाँ। आज के दौर का इस दौर में जो इसकी तबीयत है कि ये वली तबीयत आदमी हमें दिल ता बता रहा। तो ये बड़ा खुश हुआ, प्यार मोहब्बत में भाइयों ने इकट्ठे करा, बिरादरी वास्ता राजपूत गैर राजपूत सबकी खिदमत करायो। तो हम अपना पूछेंगे, बुजुर्गता शुरू करेंगे। राव साहब क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है, दुआ। तो ये जो प्रोग्राम होएगा थोड़ा इस पे तफसील बता दो, अपना नाम और तारफ कर दो। ये राजपूत इत्तेहाद के ज़रिए तमाम है और हम अपनी जो है ना अफवाज के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, इंशाल्लाह जो है ना उनके साथ ही हैं। सही। और पाक फौज जिंदाबाद है। मेरा नाम राणा शबीर अहमद है। सही। खासा गाँव है। अच्छा, जाटू है। अच्छा, आप भी जाटू हो? जी हाँ। वाह जी वाह। और पुराना गांव जो है डिस्ट्रिक्ट अंसार था, तहसील फतेहाबाद। जी जी जी। गांव जो हमारा था खासा। खासा, सही सही सही। राव साहब आपकी बड़ी तलाश थी और काफी सालों तक तलाश थी, भाइयों ने सब ने मिलते रहे हूँ आपके। पूरा एक लाहौर में प्रोग्राम होया था, वह रेलवे के अंदर उनकी जो है ना जिस तरह प्राइवेट रेलवे के ठेके लेंदे रहे वहाँ अंगूठा भी आपका जिक्र होया था लाहौर में ना। तो जी आपके वालिद साहब ने अल्लाह ताला जन्नत में जगह देवा, जिनके भी बड़े चले गए या छोटे दुनिया ताला सब ने जन्नत में जगह देवा। राव साहब आप नाम के बताया अपना? मेरा नाम सैफुज़्ज़मा है। राव सैफुज़्ज़मा जी। अच्छा, आप कितने भाई हो? हम 5 भाई हैं। 5 भाई हो। क्या क्या नाम? बड़े भाई थे शमशेरुज़्ज़मान। अच्छा। उनका इंतकाल हो गया। अच्छा। फिर हैं शमसुज़्ज़मान, वो प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में। अच्छा। फिर मैं हूँ सैफुज़्ज़मान, मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। अच्छा। और मुझसे छोटे हैं बदरुज़्ज़मान, इंजीनियर हैं। और सबसे छोटे हैं नजमुज़्ज़मान, वो अमेरिका में होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके वालिद जो राव शेर जुमा खां रांगड़ राजपूत, वो कितने भाई थे? मेरे वालिद वाले भी 5 भाई थे। अच्छा, के नाम? अपना राव शेरुज़्ज़मान सबसे बड़े मेरे वालिद थे। अच्छा। फिर सुलेमान ज़मान। अच्छा। लुकमान ज़मान, उस्मानुज़्ज़मा, सुल्तानुज़्ज़मा। अच्छा अच्छा। इंडिया में कौन सा जिला, कौन सा गांव था? रमजान साहब हमारा है उत्तर प्रदेश में। ये मुझे पता है, मैं आपके मुंह से पूछना चाहूंगा और बड़ी खुशी होगी जो मैं बोलूंगा आपकी बात सुनकर। ये है गाजियाबाद। जी जी। जिला गाजियाबाद, उसकी तहसील है गढ़ मुक्तेश्वर। अच्छा अच्छा। गढ़ मुक्तेश्वर कहते हैं। सही। और उसका गांव है हमारा दोताई। अच्छा अच्छा। भाइयों यो मैंने जान का पूछा, लोगों ने पता नहीं। मैं जो बात करूं दिल्ली और दिल्ली के चारों कानी 200-200 मील के इलाके, ये चंद्रवंशी रांगड़ राजपूत तंवरों के इलाके थे।
पूरा बाद में हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में था। मुख्तलिफ गोत वंश का राजपूत आया, जंग लड़ी और तमाम जंग लड़ लड़कर रांगड़ को आए। आज का मौजूदा हरियाणा ही हरियाणा नहीं है। सोच है लोगों की आज के हरियाणा था जो आए, या हरियाणा ओठे रांगड़ थे, यह बेवकूफ़ी है। मगरबी यूपी जिसना के दगरा, मथुरा, आगरा, बरेली, अलीगढ़, संभल, बुलंद, रियासत अपना रामपुर, बजनौर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, उत्तराखंड, नैनीताल, आगा बढ़ूं थोड़ी देर में, लेकिन ये बता दूं ये इलाके मगरबी यूपी के इलाके हैं। पूरा बड़ी तादाद में रांगड़ राजपूत थे और आज भी हैं। तो यो वह खानदान है जिसके बड़े गाजियाबाद था। गाजियाबाद दिल्ली था, थोड़ा सा आगे है और बहुत बड़ा इलाका है। आज भी उसमें बड़े बड़े गांव हैं रांगड़ राजपूतों के। मेरी अम्मा वालदा अल्लाह जन्नत में जगह देवा, वह खुद जिला मुजफ्फरनगर, तहसील बुढ़ाना और गांव आगा था नंगड़ा ओठे की थी। ओठा अक्सरियत जो गोत हैं वही गोत हैं, कुछ ऐसी गोत हैं जो हमारे उरा गोत नहीं है। लोगों ने गोतों का पता को नहीं, 4-5 गोत याद है, जो याद है सुना तो उन्हें कह दें ये रांगड़, जो नई गोत सुनी ना भाई तो रांगड़े को नहीं। ये एक सोच है जी। फिलहाल ये बात है जी। आप जो है ना ये अपना MQM में था, बल्कि है अल्लाह उसको जिंदगी दे, कंवर खालिद यूनुस, तो ये भी इसी इलाके के हैं। नवाब मुजफ्फर आड़े, नवाब छतियारी बागपत का नवाब, ये भी रांगड़ थे सारे। तो ये तफसील है। तो आपके वालिद का बड़ा नाम और बड़ा दबदबा, और उसने अच्छे तरीके से सियासी समाजी हवालों से खिदमत की है जी, राजपूतों की भी और गैर राजपूतों की। तो ये आज जो प्रोग्राम हो रहा है इस हवाले तो कुछ कहना चाहो जी आप? रमजान साहब, बात यह कि पहले तो मैं आपकी खिदमत का एतराफ़ करता हूँ, खिदमत का जो आप बिरादरी के लिए कर रहे हैं। जी जी। दरअसल मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूँ कि हर कौम ज़ात बिरादरी एक मखसूस इलाके से शुरू होकर एक मखसूस इलाके पर ख़त्म हो जाती है। सही। ये राजपूत बिरादरी है जो पाकिस्तान की पहली गली से लेके इंडिया की आखिरी गली तक मौजूद है। सही। अच्छा, हम इसके पस मंज़र में अगर बात करेंगे, बुनियादी तौर पे आप जानते हैं ये कोई 5-1000 साल की तारीख है आर्याओं की। बिल्कुल। आर्याओं की पहली खेप पहुंची एशियाई कूचक से, जिसका मौजूदा नाम तुर्की है। सही। वहाँ एक कहत पड़ गया था, लिहाजा इन्होंने सफ़र किया अपने जानवरों के गले के लिए, अपने लिए खुराक का। फिर ये मुख्तलिफ ममालिक में आबाद हुए, जिसमें एक बड़ा मुल्क है जर्मनी, जिसका निशान है, हम जिसे कहते हैं सवास्तिका, जो इंडिया में आपने देखा होगा मुख्तलिफ मंदिरों पे मौजूद है। सही। फिर ये आबाद हुए, कुछ इटली में गए, लेकिन एक बड़ी तादाद आबाद हुई बरास्ता सिंध इंडिया में। इंडिया में उस वक्त ये मुख्तलिफ कौमें रहती थीं, द्रावड़, कोली, बंगा, उच्चल और बाजीगर, सिकलीगर, इस तरह के लोग थे। इंडिया का कोई कैपिटल नहीं था। लेकिन मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूँ जिन्हें खबर नहीं है कि पहले सबसे अच्छा आर्याई कौन थे। ये 3 उस पर मुश्तमिल थे। एक ब्राह्मण जिन्हें पूजा पाठ का या मज़हब का जो मामला था सौंपा गया। दूसरे थे खत्री, उन्हें आप खश्तरी भी कहते हैं, खत्री भी कहते हैं, राजपूत, जो हुकूमत का इंतज़ाम संभालते थे। तीसरे उनके साथ आए थे जिन्हें आज आप बनिया कहते हैं, वो उन्हें वैश्य कहते थे, ये ताजिर थे। चौथी कौम उन्होंने बनाई जो मुकामी लोग थे, जिनके लिए उनका ख्याल था कि इनसे ब्रह्मा देवता नाराज है, लिहाजा उन्होंने उन्हें शूदर या हरिजन, बहुत से नाम है उनकी, करार दिया। इन पर हुकूमत शुरू हुई। पहले यहाँ 4 वेदें थीं, फिर एक महाभारत, एक युद्ध हुआ, बड़ा महायुद्ध था, उसके हवाले से भागवत गीता यानी किस्मत बनाने वाली शायरी, वो तहरीर हुई। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अल्लाह के फजल करम से अब हम सब मुसलमान हैं, लेकिन मैं तारीख़ के हवाले से बता रहा हूँ आपको। जब ये इंडिया में आए तो यहाँ कोई न तहजीब थी, न तमद्दुन था, न कल्चर था। ये आर्या थे जिनके साथ मुगन्नी भी थे, शायर भी थे,
अदीब खतीब भी थे और वो बड़े जंगजू थे, होशियार भी थे, बड़े जंगजू थे, बड़े लड़ाका होशियार थे। आप सही कह रहे हैं। उन्होंने इंडिया को एक बाकायदा एक कैपिटल भी दिया और एक तहजीब थी, एक तमद्दुन दिया। लिहाजा मैं अपनी उस बात की तरफ फिर मुड़ता हूँ कि वो राजपूत है। अब जैसे सिंध में जो समार सिंधी हैं उनकी अक्सरियती जो वो है वो सब राजपूत हैं, जैसे जोनी जो, समी जो, नारी जो, धारी जो, मेहर, राहू, उन्नड़ तो राय अली नवाज उन्नड़ का भी बहुत बड़ा महल है राजस्थान में जी जी, और जाम, ये सारे जो हैं ये राजपूत आर्याओं की उस पहली नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं जो यहाँ पे आए थे और यहाँ आबाद हुए। ये गालिबन पाकिस्तान पानीपत की पहली जंग कहलाती है, जो पहले आर्याई और फिर दूसरा एक आर्याई गुरु आया जिनकी लड़ाई अपने ही आर्याओं से हुई, तो फिर ये आगे चले गए भारत की तरफ, लेकिन अब भी यहाँ मौजूद हैं जिन्हें आप समाट कहते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की पहली गली से लेके इंडिया की आखिरी गली तक अगर कोई कौम आपको मिलती है तो वो राजपूत है। बिल्कुल। आज भी जंगजू हैं, अपनी बात पर खड़े होते हैं, और आप पाकिस्तान की फौज देख लें या इंडिया की देख लें, मोस्ट ऑफ ऑल जो मिलेंगे आपको वो ये राजपूत ही मिलेंगे। सही, बड़ी अच्छी बात करी। सिंध जिसने के वहाँ संधु नाम संस्कृत का नाम है और संधु नदी का नाम आर्य समाज, आर्य नस्ल खस्त्री क्षत्रियों ने रखा और वहीं राजपूत को आए। सिंध सुबह ही सिंध नहीं है, पूरा पाकिस्तान संधु है और 70% संधु आज भी भारत में है। भारत राजा भरत के नाम की वजह था भारत को आया। श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, शत्रु, भरत 4 भाई थे। श्री रामचंद्र की औलाद, उसकी नस्ल जो है वह तो है सूर्यवंशी, लक्ष्मण की औलाद और भरत की औलाद चंद्रवंशी। चंद्रवंशियों में 2 पार्ट हैं, कोरु पांडु। पांडु हुए हैं जो लक्ष्मण की औलाद और कोरु हुए हैं जो भरत की औलाद। फिर अलग 4 भाई हैं, चौहान, पड़ियार, सोलंगी, पुआर, ये अग्निवंशी। तो यो वंश मत गोत मत गोत। पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के इलाके, मलेशिया, इंडोनेशिया तक ये आर्य खस्त्री क्षत्रिय राजपूतों की हुकूमत रही। और ये जुबान संस्कृत था, प्राकृत था। ये जो हम बोल रहे ये राजे महाराजों की बोल रहे। हाँ जी, प्राकृत से ब्रिज, हाँ, यानी काफी जुबान। तो ये सिंधी जुबान या सराइकी या पंजाबी, हिंद को, गोजरी, ये सारी प्राकृत मत लिखड़ी। कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी था सिंधी लिखड़ी, मारवाड़ी था मराठी लिखड़ी। हम जो बोल रहे मारवाड़ी, राजस्थानी, हरियाणवी, गोजरी, रांगड़ी, ये एक ही जुबान है, इसके लेजे हैं। जिस तरह मैं कह दो करूँ नर्तक, खादर, बांगर, बागड़, मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी, चोलिस्तानी, डाटकी, तो ये काफी किस्से हैं। तो यो भाई जो है ना, इसकी बड़ी शख्सियत था क्योंकि इनके वालिद की बड़ी खिदमत है। और सदर अयूब के दौर हो, ज़ियाउल हक का दौर हो, भुट्टो साहब का दौर हो, हर दौर में नवाब शाह ही नहीं बल्कि सिंध पाकिस्तान के तमाम राजपूतों की, गैर राजपूतों की खिदमत करी। राव शेर जुमा खां साहब ने, अल्लाह ताला जन्नत में जगह देवा। और यो भाई ने मुलाकात कराई है मोहतरम जनाब राणा गुलाम रसूल, जो कि यो राणा गुलाम रसूल जाटू गो था, गांव था आजमपुर और टिल्ली उर्फ टिल्ली के नाम था मशहूर है। तो ये इसका पूरा डेरा है, राजपूत हाउस है। ये इनके बड़े भाई है जी। आपका क्या नाम है जी? गुलाम सरवर। कितनी उम्र आपकी? उम्र 65 साल। 65 साल। कितने भाई हो आप? 3 भाई। 3 भाई हो, माशाल्लाह। यो आप तो छोटा जी। हाँ, छोटा है। तो बड़ा प्यारा भाई आपका जी, अल्लाह इसना सेहत देवा, अल्लाह अपना सेहत देवा। और जी आपके अपना गोत तो मना ही बता दी, लेकिन आप बता दो कौन सी गोत है? जाटू। जाटू। गांव कौन सा था? आजमपुर। आजमपुर, जमालपुर, बलियाड़ी, सुवाणी, मंगाड़ी, करोड़, काफी गांव थे यहाँ सार में। ये अक्सरियत जाटू रांगड़ थे, जाटू तंवर जो है ये अपना इनमें तो गोत लिकड़ी यानी जाटू, रग्गू, सतरेला 3 भाई थे और ये तंवरी थे।
तो जाटू की औलाद ना जाटू को आया, रग्गू की रग्गू, सुतरेला की सुतरेला। तो अपन जाटू तंवर हैं। तो जितने भी गोत हैं हम सब की इज्जत करें, जितने भी बरादरी हैं, जितने भी राजपूत हैं, गैर राजपूत हैं, सब की इज्जत करें। मोहतरम जनाब मलक अब्दुल सत्तार जो कि हमारी थारी हरियाणवी बोली की शान है, बुजुर्ग है, यो अपना दुल्ले आली था है, बखर था, कारोबारी शख्सियत था, हरियाणवी नोरा पाकिस्तान के सीनियर रेन में वह भी सुन रहे हैं जी। और वह बड़े प्यारे हैं, मकसद ये इस हवाले था, बोली के हवाले था, बड़ी पढ़ी लिखी शख्सियत। और जब मैं अस्पताल में दाखिल था तो ये मना बखर था देखने हैदराबाद आए थे NICD में, क्योंकि मना सुना बड़ा खुश हुआ है, क्योंकि मैं सबकी बात करूं राजपूत अपने और जो राजपूत नहीं अपनी बोली के, ताकि हम एक दूसरे के करीब आवा, कदर करें, इज्जत करें। तो राव सरवर साहब माशाल्लाह, आपके वालिद का नाम क्या जी? मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अनवर। दादे का नाम? नवाब अली। ना भाई सलाह करके बताओ। नवाब अली है। अरे अच्छा, उर्फ माड़ू। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, सीधे नवाबशाही आए थे? नहीं और पंजाब में किस जगह? आरिफाड़े में। सही सही। पूरा काफी बैठे, जमशाबाद में भी, अपना हजनपुर के 2-4 घर, शहदादपुर में भी बैठे हैं। और जी भाई आपका नाम? हाँ मैं जा रहा हूँ। हाँ जी, जहरुद्दीन। पूरा नजदीक आ जा। जहरुद्दीन। और कौन सा था गांव? गांव बंदराड़ा है? बंदराड़ा। और गोत कौन से? गोत तो चौहान को, मडाड़ सूर्यवंशी। अच्छा, मडाड़ सूर्यवंशी, यानी वंश के शाह मथम हमारे ताए के बेटे हो। मैं हूँ जाटू तंवर चंद्रवंशी, तो वो मडाड़ सूर्यवंशी। ठीक है। तो श्री रामचंद्र की औलाद जो है ना वो सूर्यवंशी है। घने बात लोग इस बात पर गुस्सा हो जाते, हम उनका जिक्र कर रहे भाई, हमारे बाबे दादे थे, नस्ल अलग चीज है, मजहब अलग चीज है। जा रहा हूँ, उठे जा रहा हूँ। यो जी राणा मोहम्मद उस्मान रांगड़ राजपूत, जो कि हमारी थारी शान है। कराची में प्रोग्राम हो, हैदराबाद में, लाहौर में, मुल्तान में, हर जगह जावा। और मेरा पुरता यो इबूरा आया है नवाब शाह, इसका दावत दी, मेरता भी बार बार फोन करे, दावत दी भाई ना, राणा गुलाम रसूल ना। इसकी मोहब्बत मेहरबानी बुलावा है, हालांकि तबीयत सही इतनी नहीं है, नहीं आसा जा सकते। तो राणा साहब आपका नाम तो राणा मोहम्मद उस्मान है, आपके वालिद साहब का नाम? राणा मोहम्मद फारूक। राणा मोहम्मद फारूक। और दादे जी का नाम? राणा अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर। गांव कौन सा था? छापर। है जी? छापर। जिला कौन सा? करनाल। तहसील? सपिद्दम जी? सपिद्दम तहसील ईबा, पहले नहीं थी ईबा। अच्छा आपकी गोत? मडाड़। वाह जी वाह, आप भी मडाड़ हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, दिल खुश हो गया जी। वाह जी वाह। चौहान को नहीं हो रहा कोई? अच्छा, चौहान ना बिटो, मडाड़। वाह जी वाह। सफेदम मैं गया था सियालकोट में बैठे सफेदम के, वहाँ भी मडाड़ वैली है उनकी बहुत बड़ी। मैं तो अपनी कौम में एक पैगाम देना चाहूँ भाई। अच्छा जी, क्या पैगाम देना चाहो? मेरी कौम ने ये पैगाम देना चाहूँ, देखो जी हमने बाकी तो सारी, थोड़ा तेज बोल। बाकी तो सारी बात आपने अच्छी करी और सब भाइयों ने बताया भी सही उसके बारे में, पिछले इंडिया की। हाँ। और मैं मौजूदा जो राजपूत है, सुबह सिंध के, पंजाब के, जितने पाकिस्तान के भी हैं, उन्हें एक बात कहूँ कि यकजहती रखो और आपस में मिलजुल कर रहो। अब मैंने एक आप तब नंबर दिए थे, एक बारी जनरल साहब से बात करी थी आपने। अब बस वो ऐसी बात। हाँ वो ऐसा कि मतलब मेरा थोड़ा सा इसके साथ ताल्लुक है इन लोगों के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि भाई हर भाई जो भी अपने राजपूत बरादरी के मोअज़्ज़ीन हैं, जैसे नवाबशाह में रऊफ़ साहब की बड़ी, अब मैंने क्योंकि मेरी रऊफ़ साहब से कभी मुलाकात जी, बड़ी खिदमत वाला शहजादा, अल्लाह इन्हें सेहत दे, अल्लाह खुश रखे। यो बुजुर्ग भाई अब्दुल राव शेर जुमा का नाम भी काफी है जी। गुलाम, मैं तो उसको बचपन तक सदाई हूँ, उन्हीं को आपने देख कर कह रहा। हाँ, मैं नाम सुनो करूँ था। तो ये भाई जो हैं इनकी मेहरबानी है। और मैंने एक दफ़ा ये कहा था कि भाई जितने भी राजपूत हैं
हर कौम का सिंध में रहने वाला के हर कौम का कोई न कोई सरदार है, जैसा कि बलोच का, सिंधी का, हर कौम में अपने अपने सरदार है। मेरी ये राजपूत बरादरी से गुजारिश है कि सब के जो भी लाइव चल रही राजपूत जो है अपना कोई सरदार चुने, ऐसा कोई जिसने टैलेंट बोलने का भी हो और हर चीज में मतलब वो माहिर हो। सरदार हमारा भी एक होना चाहिए सिंध के लिहाज से। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी नज़र में एक सरदार की बात करी थी, खुदा जाने वो कुछ लोगों ने मुनासिब समझा, कुछ ने नहीं। बहरहाल सरदार एक अपना ज़रूर बनाओ। और दूसरी मेरी गुजारिश ये है, जो हमारे बरसरे इक़्तिदार पे बैठे हैं, कौमी असम्बली में सूबाई असम्बली के गुजरा है या कोई पाक फौज में हमारे ये ऑफिसर हैं, जितने भी सब जो भाई रिटायरमेंटी के बाद तो ये हमारे जैसे ही है। अब मौजूदा पोजीशन में बैठ कर, कुर्सी पर बैठ कर, अगर अपनी राजपूत कौम के लिए हक सच के लिए अगर कोई ऐसा कोई लाएअमल बना हुआ है, ऐसे कोई अपने बच्चे न हमारे राजपूत बरादरी ना कोई तरक्याती काम या कोई नौकरियां वगैरह या उनकी कोई जायज़ बात सुनी जावे, जायज़ काम कराया जावे उससे, तो वो मेरा ख्याल है कि ये राजपूत बरादरी के जो मौज़ज़ीन हैं, जो कुर्सियों पर बैठे हैं, आला ऑफिसर हैं, तो इन थोड़ी सी मैं ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा अल्लाह और रसूल के वास्ते, इन बच्चों, उनके राजपूत का वास्ता है, इनके बच्चों वास्ता है, आप कोई ऐसा रोज़गार, ऐसी कोई चीज़ हो कि जो कि सारी उम्र उनके लिए दुआ करें। बहुत अच्छी बात करी। हम ये बात जो चल रही है हमारी, तो ये बुजुर्ग है, यो माशाल्लाह दिखा तो बुजुर्ग है, पर यो बुजुर्ग कोनी, मकसद ये दिखा तो जवान है, पर इसकी उम्र 80-85 साल है। ये देख लो, अल्लाह इन्हें जिंदगी देवा। इस तरह हम बात करने तो पहले राणा उस्मान साहब ने जो बात करी, थोड़ी मैं भी कह दूं। भाई राणा साहब, आपने अच्छी बात करी। राजपूत तो हम सब, पंजाबी, सराइकी, गोजरी, इंदको, सिंधी, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, जितनी भी जुबानों में राजपूत हैं। इस कितना सरदार बनावेगा। अगर सरदार की बात है तो भाई उन्नड़ भी सरदार है, जनेजो भी सरदार हैं, सारे हमारे भाई हैं। राजपूत या राजपूत नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। मेरी जो समझ में आई बात, जो मैंने हथेला उठा रखा, कोई मन अच्छा क्या हुआ, कोई बुरा। इसका तरीका ये हुआ कि पूरे सिंध के रांगड़ राजपूतों की एक तंजीम बनाओ, सिर्फ रांगड़ राजपूतों, बात है सिद्धि। एक मैं तना नहीं कह रहा, बहस नहीं कर रहा मैं तेरे के लिए, मैं अपना इजाफा कर रहा जो लोग सुनेंगे। रांगड़ राजपूतों की बनाओ, और रांगड़ राजपूतों की जो बनाओगे, रांगड़ राजपूत राजस्थान तक भी आया, जो सैदाबाद में बैठा है। रांगड़ राजपूत मगरबी यूपी तक भी आया, खाली हरियाणा ही नहीं। रांगड़ राजपूत पटियाले तक भी आया। गणों की सोच है कि सिर्फ ये जो ले जा, ये तो ले जे है नर्दक। नर्दक का मकसद दुखों से पाक इलाका। संस्कृत का लफ्ज है, ये हुआ करनाल। बांगर किसने कह दा, रोहतक ना, बागड़ असार, ये ले जे। तो ये ले जे तंजीम बनानी है अगर सिंध लेवल पर रांगड़ राजपूत हो, और जितने भी राजपूत हुए भी हमारे भाई, गैर राजपूत हुए भी हमारे भाई। जब रांगड़ों पर काम करोगे ना, तो हमने मजा भी आवेगा, सुकून भी आवेगा। ये भी हो रहा चू चू का मुरब्बा, सही है जी। हाँ जी, वो भी कौन काम होता। देखो कायम खानियों ने भी अपनी बना रखी, खानजादों ने भी बना रखी, मेव ने भी बना रखी। फिलहाल वो बन रही है, उनके फायदे हैं। रांगड़ बीच में, रांगड़ों ने आज तक नहीं बनाई। मेरी बात खत्म होगी, ये लंबी बहस नहीं मैं करता। हाँ जी, क्या नाम आपका? मोहम्मद जमील। मोहम्मद जमील, माशाल्लाह। नाम वालिद साहब का? दामू न, सही नाम? गुलामू। अच्छा, उम्र कितना का आपकी? मेरी 70 साल। 70 साल उम्र है। अच्छा, मन्ना 85 कह दी थी। अच्छा। कौन सी गोत आपकी? मडाड। आप भी मडाड हो, माशाल्लाह। गांव कौन सा? बंदराड़ा। अच्छा, वाह जी वाह, माशाल्लाह। वालेकुम सलाम भाई क्या हाल है? खैर, ठीक ठाक। अच्छा जी, चलो भाइयों, हम दोबारा फिर हाजिर होंगे। यो अपना भाईयों आए हैं तो प्रोग्राम शुरू होएगा, तो ये दोबारा हाजिर होगा। काफ़ी तादाद में यो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद,
के अनवान था बिरादरी जो इकट्ठी हुई है। राजपूत इताद नवाब शाह मोहतरम जनाब राणा गुलाम रसूल उर्फ टिल्ली रांगड़ राजपूत साहब, जो कि यह राजपूत हाउस है, इसका पूरा तमाम शख्सियात बुजुर्ग छोटे बड़े इकट्ठे हुए हैं, आए हैं और आवेंगे। नवाब शाह शहर था और ये जनाब मेहरापुर था, आए मैं अपना सांगड़ बिरानी था। तो ये थोड़ी देर में अपना मीटिंग शुरू होगी। बहुत मेहरबानी, फिर हाजिर हूँ अजी 10-5 मिनट में।